नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कांग्रेस मीडिया विभाग के लोग पहुंचे रामेश्वर शर्मा के बंगले को घेराव करने। बंगले से कुछ दूर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। करीब 7 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात। रामेश्वर शर्मा को कांग्रेस के लोग महिला पुलिस की वर्दी भेज करने आए थे। जिला पंचायत की महिला सदस्य का अपमान करने का कांग्रेसियों ने लगाया आरोप। कांग्रेस का कहना है रामेश्वर शर्मा खुद ही पहन ले वर्दी। कांग्रेस पार्टी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में वर्दी ऊपर करो, वर्दी ऊपर। रामेश्वर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामेश्वर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामेश्वर शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामेश्वर शर्मा हाय 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 हाय। रामेश्वर शर्मा के, रामेश्वर शर्मा मुर्दाबाद। देखिए कल जिला पंचायत के चुनाव थे और उसमें प्रोटेम स्पीकर पूर्व रामेश्वर शर्मा जी एक महिला को मतदान करने के लिए किस तरीके से गाड़ी से निकालकर और उन्हें पकड़कर धकेलते हुए अंदर लेके जाते दौड़ाते हुए उनकी चप्पल तक उतर जाती है और उन्हें जरा सा भी सम्मान नहीं दिया जाता है। हम प्रोटेम स्पीकर पूर्व प्रोटेम स्पीकर जी को जो कार्य महिला पुलिस करती है वो कार्य खुद रामेश्वर शर्मा जी कर रहे थे, उसी को लेकर हम इस वर्दी का बहुत सम्मान करते हैं। ये महिला पुलिस वर्दी है जो हम उन्हें देने के लिए आए हुए हैं और पुलिस हमें रोक रही है, हमें जाने नहीं दे रही है। हम सम्मानजनक इस वर्दी को उन्हें देना चाहते हैं। नारी के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। बीटेक के छात्र निशांक राठौर की आत्महत्या मामला अब तक खुलासा नहीं हो सका। इस मामले में फॉरेंसिक जांच पूरी हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि उसके मोबाइल से बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। निशांक राठौर की मौत के मामले में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की बात भी सामने आई है। साथ ही अभी खुलासा हुआ है कि छात्र ऑनलाइन लोड ऐप के चक्कर में फंसकर डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। हाँ, ये अवश्य है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से पकड़ाता है गलत वेशभूषा धारण करके, तो उसकी जो भी उसने सामग्री धारण करी है वो कहाँ से प्राप्त करी है, क्या बताकर प्राप्त करी है, और आई कार्ड और वो तो सीधा ही एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर उसके द्वारा कोई छदम नाम से पुलिसकर्मी के नाम से बनाया गया है, पुलिस की वेशभूषा भी किसी प्रकार से धारण करना, वर्दी धारण करना या ये बताना कि वो पुलिसकर्मी है ना होते हुए भी, ये सभी अपराध की श्रेणी में है और अभियान के रूप में भी इसको लेने की आवश्यकता है। जहां पर अगर संगठित तरीके से ये अपराध किया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो वर्दी है वो कई स्थानों पे जो है मिलती है, लेकिन अगर ये जानते हुए कि व्यक्ति पुलिस का नहीं है, उसको धारण करना है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जब मामला संज्ञान में आता है तभी ये कंफर्म हो पाता है कि जो है कहाँ से वर्दी सिलाई गई या सामग्री परचेस की गई है, क्योंकि जो वर्दी में कपड़ा यूज होता है उसका अब जो है वो सामान्यतः सभी स्थानों पे उपलब्ध रहता है। वर्दी विशेषकर जो सामग्री रहती है वो निश्चित स्थानों से मिलती है और पुलिसकर्मी के संपर्क में भी वहाँ के जो दुकानदार रहते हैं, और ये भी अगर कोई सामग्री कोई प्राइवेट व्यक्ति पहनता है तो पुलिस जानकारी प्राप्त करती रहती है। हाँ, ये जो भी इम्पर्सोनेशन का अपराध होता है उस पर काफी गंभीरता से पुलिस कार्रवाई करती है
जिसमें वर्दी पहन के अगर कोई अपराध किया गया हो, फोन पर या ऑनलाइन इंटरनेट पर किसी प्रकार से भी अपनी पहचान को पुलिसकर्मी के रूप में बताई गई है तो उसको गंभीरता से लेकर पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसे मामलों में मामला भी दर्ज किया जाता है। यदि जो भी उसने आई कार्ड या वर्दी धारण की है, अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से इनको बनाता है या ऐसे लोगों को प्रदाय करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। उनको भी पुलिस जो है ढूंढने का प्रयास करती है, कार्रवाई करती है। साथ ही ऐसे जो मामले आते हैं उसमें उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि पिछले कितने मामलों में इस प्रकार के उसने कार्रवाई की है। फरियादियों से भी संपर्क करके पुलिस जानकारी प्राप्त करती है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की जीत पर बोले भूपेंद्र सिंह। भोपाल में भाजपा की शानदार जीत हुई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रत्याशी अच्छे बहुमत के साथ जीते। भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस के पास वोट नहीं थे। कांग्रेस चाहती है कि भाजपा के वोट न डाल पाए, इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गाड़ियों से सदस्य को खींच रहे थे। 51 में से 41 जगह भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत दर्ज हुई। कांग्रेस का करीब सफाया हो गया है। देखिए, कल भोपाल में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और सदस्यों का समर्थन, 10 में से 6 सदस्यों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राम कुमारी नवरंग गुर्जर जी जो थी वो अध्यक्ष निर्वाचित हुई और उपाध्यक्ष में श्री मोहन जाट जी, उनको भी 7-3 मत मिले, वो भी उपाध्यक्ष में निर्वाचित हुए। तो हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे बहुमत के साथ जीते। कांग्रेस के पास वोट नहीं थे और कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से ये मतदान ना होने पाए, जो भाजपा के वोट हैं वो ना डलने पाए और कांग्रेस के वोट डल जाएं। इसलिए आपने सबने कल देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गाड़ियों में से सदस्यों को खींच रहे थे, गाड़ियों में से खींच के निकाल रहे थे, गालियां बक रहे थे, पुलिस के साथ झूमा झटकी कर रहे थे, गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो सब आप सब ने देखा। तो ये जो अब कांग्रेस का चरित्र हो गया है कि 1000-2000 लोगों को इकट्ठा कर लो और सदस्यों को छीन लो और छीन कर वोट मत डलने दो, ये एक प्रयास जैसा पहले विधायकों के मामले में हुआ था, उसी तरह का प्रयास की टैक्टिक्स कल फिर कांग्रेस ने भोपाल के चुनाव में की थी पर उनको सफलता नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और न केवल भोपाल में जीत हुई, कल पूरे प्रदेश में 51 जगह में से 41 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है और जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष जी को बधाई भी दी है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि 51 में से 41 जिला पंचायत हमारी जो जनपद पंचायतें हैं, वो जनपद पंचायतों में लगभग 267 के आसपास जनपद पंचायत है और 23,000 पंचायतों में से 20,600 पंचायतें भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित हुई है। तो पूरी तरह से सफाया कांग्रेस का मध्य प्रदेश में इन चुनाव में, जो हमारा गाँव के पंचायत के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होते और जहाँ पर 70% आबादी हमारी प्रदेश की रहती है, तो पूरी तरह से कांग्रेस को मतदाताओं ने नकार दिया और एक तरफा समर्थन हमारे विकास के कार्यों से और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर विश्वास करके
ये भारी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में हुई है। सिंगरौली जहरीली शराब हत्याकांड को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। आज आप नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने ज्ञापन सौंप जिला कलेक्टर के जरिए राज्यपाल से मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री को पदभ्रष्ट करने की मांग की। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बैडन कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान भाजपा सरकार, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद सिंगरौली जिला कलेक्टर कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया। आप पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष वर्तमान महापौर रानी अग्रवाल ने लट्ठा कांड में भाजपा सरकार प्रेरित हत्याकांड बताया। जिम्मेदार प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने एवं जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को बर्खास्त कर हत्या का मामला दर्ज करने बाबत आवेदन ज्ञापन। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि गुजरात में जहां पर पूर्णतः शराबबंदी है, वहां पर जहरीली शराब पीने से लगभग 55 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा 150 से अधिक व्यक्ति जहरीली शराब से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती है, जो कि जीवन एवं मृत्यु की जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वहां के प्रशासन एवं प्रदेश सरकार की है। क्योंकि गुजरात में शराबबंदी होने के बाद भी उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण के चलते शराब माफिया प्रदेश सरकार के ऊपर हावी है, जिससे वहां पर शराबबंदी के बाद भी शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिसका यह कांड ज्वलंत प्रमाण है। महोदय, गुजरात प्रदेश से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आते हैं, जो कि गुजरात प्रदेश के मूल निवासी हैं और उन्हीं के प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना शर्मनाक होने के साथ चिंतनीय भी है। महोदय, आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है कि गुजरात प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश सरकार असफल हुई है, तो वहाँ पर ध्वस्त कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तुरंत प्रभाव से भारतीय शासन राष्ट्रपति शासन लगाए जाकर जिम्मेदार दोषी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। महोदय, आशा एवं उम्मीद है कि जनहित में आप इस प्रकार सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे ताकि हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य न होना पड़े। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गुजरात सीएम गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र मंगेली नहर के पास 2 वर्ष पूर्व हुआ अज्ञात युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने फिंगरप्रिंट नेफिस सिस्टम से करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या का खुलासा करते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि 2 वर्ष पहले बरगी के मंगेली नहर के पास एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। अज्ञात युवक की पहचान हेतु मृतक के फिंगरप्रिंट लिए गए थे, जिससे नेफिस सॉफ्टवेयर में डालकर पता चला कि मृतक युवक कोतवाली डिंडोरी के अपराध क्रमांक धारा 25 आर्म्स एक्ट का देवेंद्र कुमार निवासी धनवासी का है। थाना बरगी में एक 2 वर्ष पूर्व एक अंधी हत्या हुई थी, जिसमें करीबन 1.5 से 2 वर्ष तक उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी विगत कुछ दिवस पहले सीएसपी प्रियंका शुक्ला और थाना प्रभारी बरगी रितेश पांडे ने बहुत अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर के इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और 1.5 से 2 साल बाद एक अंधी हत्या का खुलासा हुआ है। इसमें मुख्य जो मदद पुलिस को मिली वो नेफिस से मिली। नेफिस एक नया सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें कि 2 वर्ष की सज़ा के प्रावधान वाले जितने भी अपराध हैं ऐसे आरोपियों के फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए जाते हैं और एक सॉफ्टवेयर में वो संधारित होते हैं। तो उसमें कुल मिलाकर के जब ये अक्टूबर 2020 में जब ये मुकदमा 302 में अज्ञात में पंजीबद्ध हुआ, तो अभी कुछ 5वें महीने में सीएसपी प्रियंका शुक्ला ने उन जो मृतक जो था उसके जो फिंगरप्रिंट प्रिजर्व किए थे उनको नेफिस में भेजा। मैं इसमें तारीफ़ करूंगा सीएसपी उनकी और नेफिस के हमारे जो अधिकारी जो जबलपुर में बैठे हैं मिस्टर चौकसे और इन सब ने उसका मिलान किया और बहुत खुशी की बात है कि वो मिलान हो गया। वो मिलान
ऐसे हुआ कि वो जो फिंगरप्रिंट जो 2 वर्ष पहले जो मृतक के थे, वो नेफिस के सॉफ्टवेयर में डिंडोरी के एक आरोपी के से मेल खा गए, जिसका नाम देवेंद्र कुमार मंदे उर्फ लाला था। ये निवासी थाना क्षेत्रांतर्गत कोतवाली जिला डिंडोरी के थे। इनके विरुद्ध 6 अपराध पंजीबद्ध हैं और 2017 में इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी जिला डिंडोरी से हुई है। तो इस तरीके से नेफिस की मदद से ये इनकी शिनाख्त हुई मृतक की। उसके बाद फिर विवेचना फिर से हम लोगों ने करी। इसमें टेक्निकल मोबाइल सर्वेलेंस, मुखबिरी, घटनास्थल का पुनः निरीक्षण, रिकंस्ट्रक्शन और पूरी मेहनत से जो है जो आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई। आरोपी मृतक का सगा जीजा ही है। कुल मिलाकर के जिसका नाम बाल सिंह मरावी और राजा ठाकुर है। इसमें कहानी ये निकल के आई है कि जो बाल सिंह मरावी और राजा ठाकुर जो आरोपी है, उसकी जो पत्नी सरस्वती वो मृतक की सिस्टर है और ये बाल सिंह मरावी की तीसरी शादी है। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि मृतक के 6 अपराध हैं पहले से, तो जो आरोपी है बाल सिंह मरावी, उसको हमेशा ही लगता था कि कभी ना कभी मेरे वर्ष या उससे ज़्यादा की है। तो उनके जो फिंगरप्रिंट संधारण हो रहे हैं, तो एक बड़ा अद्भुत और अच्छा केस है। और मैं बताना चाहूँगा, ये शायद आप बता रहे थे कि ये तीसरा केस है जो कि नेफिस से जो डिटेक्ट हुआ है। सर ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर इंडिया अज्ञात पहला है सर। जबलपुर में ये जो 3 हुए हैं जी, जबलपुर जोन में ही हुए हैं सर, इसके अलावा और कहीं नहीं हुए हैं। अभी इससे पहले सिवनी का एक केस डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद छिंदवाड़ा का, और अभी अपना जबलपुर। भारत सरकार की सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और प्रदर्शन दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर किया जाना है। आरएसएस का अनुषांगिक संगठन बीएमएस अब केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उतर आया है। बीएमएस ने आगामी 17 नवंबर को दिल्ली में 1 लाख कर्मचारियों के साथ केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियों का विरोध करने प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए 31 जुलाई को भोपाल में 7 राज्यों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और विदर्भ के कर्मचारी कन्वेंशन में बीएचएल बीएमएस कार्यालय में जुड़ेंगे। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं और हमने अभी बताया कि ये रणनीति जो अपना 17 नवंबर को दिल्ली में जो वर्तमान सरकार की जो श्रमिक विरोधी नीति, विनिवेश, प्राइवेटाइजेशन, निगमीकरण और ऐसी लैंड मोनेटाइजेशन, ऐसी जो भी नीतियाँ श्रमिक विरोधी है, उसका विरोध भारतीय मजदूर संघ करता है। और उसी के लिए एक मोबिलाइजेशन के लिए कि भारतीय मजदूर संघ जो पब्लिक सेक्टर है हमारे और जो भी अपने सरकारी क्षेत्र है, उनके श्रमिकों के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे और उनको हम बताएंगे कि सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे और सरकार की नीतियों के बारे साथ साथ में क्या विरोध होना चाहिए और किस हद तक हमको जाना चाहिए। और अधिक से अधिक संख्या जो हमारा भारतीय मजदूर संघ ने एक लक्ष्य दिया है कि 1 लाख लोगों को दिल्ली में लेके आना है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आएंगे वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पे लोगों को बताएंगे। कल मिला के हम उनको यहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षित करने के लिए सरकार की नीतियों के बारे में कल का आयोजन हमने किया। जिला पंचायत सदस्य के नो वोट लेकर कांग्रेस मान रही थी कि इस बार अध्यक्ष उनका ही होगा, पर वोटिंग के समय 2 वोट निरस्त होने के बाद समीकरण जीत के भाजपा की तरफ चले थे। जिला पंचायत अध्यक्ष में भाजपा समर्थित संतोष बरकड़े जीते हैं, जिन्हें की 8 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राजकुमार सेयाम को 7 मिले हैं। वहीं 2 वोट निरस्त भी हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम आने के बाद कांग्रेस विधायक संजय यादव ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष पद जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। सौभाग्य है क्षेत्र की जनता और हमारे सदस्यों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और संगठन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज जो भी है उनके आशीर्वाद से। 2 वोट निरस्त हुए हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्यों भी ये नहीं पता, लेकिन ठीक है, अवसर मिला है, जैसे भी हो मिला है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त हुई है, इस वजह से 2 आरोपों पर क्या कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो इसी प्रकार की बातें सामने आती है, इसमें कोई बुरा नहीं। क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप एक बड़ा पद मिला है आपको। अब चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ तो इस संदर्भ में ग्राम पे ज़्यादा केंद्रित होकर
वहाँ के विकास के संबंध में विचार विमर्श करेंगे और विकास करेंगे। संतोष भाई, थैंक यू। धन्यवाद। 2 वोट निरस्त होने से समीकरण बदले हैं, क्या वजह थी जो 2 वोट निरस्त हुए? आज है ना जिला पंचायत जबलपुर का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आज चुनाव बना हुई थी। उसमें टोटल है ना 17 जिला पंचायत सदस्य हैं एंड मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष का है ना चुनाव में संतोष सरकड़े जी हैं, वो है ना निर्वाचित हुए हैं और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के पद पे एक विवेक पटेल जी हैं, वो निराकृत हुए हैं। सो विधिमान्य और है ना गैर विधिमान्य ना वोट है, मतलब है ना उसके लिए प्रॉपरली सभी लोगों को ना एक्सप्लेन किया गया था कि मतलब उसमें रिजेक्टेड है, मतलब उसका है ना कारण भी है ना हम लोग सही तरीके से ना रिकॉर्ड किए गए हैं। पर्टिकुलर है ना कैंडिडेट की अभ्यर्थी के अगेंस्ट पे आपको है ना चुनाव का ना सील लगाना था, बट वो 2 कैंडिडेट के बीच में जब है ना सील लग जाता है या फिर उस पर्टिकुलर कॉलम के बाहर है ना हो जाता है या मतलब कोई सील लगता ही नहीं है या फिर मतलब है ना उनको दोनों को नहीं मतलब है ना कहीं और है ना बाहर लगा दिया, इसी प्रकार के ना कारणों में है ना रिजेक्ट होता है। वो सभी है ना अभ्यर्थियों को सभी जिला पंचायत सदस्यों को प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करते हुए पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए ना पूरा प्रोसेस को संपन्न किया। निर्वाचित होने के सर्टिफिकेट भी दे दिए गए। हाँ, अभ्यर्थियों को किसने निर्वाचित हुए हैं दोनों को ना सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। एक प्रथम सम्मेलन भी है 8 अगस्त को है, उसको भी ना तारीख है ना सभी लोगों को बता दिया गया है। उसमें चुने हुए और भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक और जनपद अध्यक्ष, उन सभी को भी प्रथम सम्मेलन में बुलाया जाए। एक बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो निर्वाचित हैं उनके नाम बताएं। एक जिला पंचायत की अध्यक्ष पद पे संतोष वरकड़े जी हैं, वो निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पे विवेक पटेल जी हैं, वो निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद के लिए जिस तरह से कश्मकश हुई और 2 वोट खारिज हुए, आपके चुनाव में माहौल कैसा था, किस तरह से वोटिंग हुई आपके चुनाव के लिए सरपंच पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए जो भाजपा ने पुलिस प्रशासन का सहारा लिया और हमारे सदस्यों को धमकाया, डराया, केस के साथ करते गए और खरीद फरोख्त की, इसके कारण हमारी वोट जो है रिजेक्ट हो गई दबाव के अंतर्गत। हम अध्यक्ष से निश्चित अपना बनाते, लेकिन उपाध्यक्ष बनने में हमारी पूरी टीम एक साथ रही और उपाध्यक्ष हमें बना। पहली प्राथमिकता क्या होगी बतौर उपाध्यक्ष? बतौर उपाध्यक्ष में जनता का ख्याल रखूँगा। जो लोगों ने जिन लोगों ने मुझे वोट करके यहाँ तक पहुँचाया है उनके पास जाऊँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा और शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा समिति का मैं चेयरमैन भी हूँ, इस नाते शिक्षा पर विशेष ध्यान दूँगा। और संगठन हमने अपनी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान से उपाध्यक्ष बना हूँ। मैं दोनों संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जबलपुर में 4 दिन पहले बरगी थाना अंतर्गत तिन्नसा में नहर में एक युवक की लाश मिली, जिसकी करंट लगने से मौत हुई। इस मामले में अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो जानकारी मिली कि मृतक युवक का नाम प्रमोद कुलसते है, जो नहर में मछली पकड़ने गया था। पुलिस पड़ताल में पता चला कि गांव के जीतलाल प्रधान, सुनील प्रधान जबरन प्रमोद को करंट से मछली मारने के लिए ले गया था। जिस वायर की मदद से मछली मारने की कोशिश की गई जगह से कटी थी, यह जानते हुए भी जीतलाल और सुनील ने दबाव बनाकर प्रमोद को मछली मारने के लिए राजी कर लिया। 24 जुलाई 2022 को एक युवक जिनका नाम प्रमोद कुलस्ते है, वो ग्राम तिनसा अंतर्गत नहर के किनारे करंट से मछली पकड़ने गए थे, जो कि वो जो इस मामले में आरोपी हैं जीतलाल प्रधान और सुनील प्रधान, इन दोनों के कहने पर वो मछली पकड़ने गए थे करंट लगाकर। तो मृतक जो है उनके परिजनों द्वारा मना भी किया गया और मृतक के स्वयं के द्वारा भी उन लोगों को मना किया गया कि ये थोड़ा सा रिस्की काम है और आपके जो तार हैं वो कटे फटे हैं जगह जगह से, तो इसमें करंट लग सकता है। लेकिन उनके द्वारा जो है मृतक को ले जाया गया और उसमें मछली पकड़ते हुए उनको जो है करंट लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसमें मृतक के परिजनों के कथन लेख किए गए और अभी तक की विवेचना के अनुसार उन पर 304-34 IPC का मुकदमा कायम किया गया है और इसमें जो चारों आरोपी हैं जीतलाल प्रधान, सुनील प्रधान, राकेश और अमर, तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।